तो मध्य प्रदेश में होने ये जा रहा है कि तन्वी द ग्रेट जो मूवी है वो टैक्स फ्री होगी। तो टैक्स फ्री होने का तोहफा दिया जाएगा इस फिल्म को। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस फिल्म को देखने पहुंचे थे और इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया है। तो टैक्स फ्री घोषित किया गया है इस फिल्म को। इस फिल्म की जो कहानी है वो एक प्रेरणाप्रद कहानी है, जिसमें एक लड़की अपने पिता के उस सपने को पूरा करने का जज्बा दिखाती है जो कि वो सेना में रहते हुए देखे थे कि सियाचिन में तिरंगा फहराया जाए। इस पूरे चैलेंज को पूरा करने के दौरान उसकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें घटती हैं, सिस्टम कैसे उसे रोकता है, कैसे सिस्टम से वो पार पाती है, इन सब मसलों को इस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने। अनुपम खेर के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फिल्म को देखा और उसके बाद इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। ऐसी फिल्म जो कि समाज को प्रेरणा देती है उसे टैक्स फ्री किया जाता है। उसी कड़ी में एक अहम फिल्म ये है जिसे टैक्स फ्री किया गया है। तो इस फिल्म में क्या कुछ खास है और इस फिल्म को देखने के बाद मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बॉलीवुड और बाकी सारी बातों के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं और कई बार अर्थ के चक्कर में जाने क्या क्या करा लेते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर समर्थ होकर के अच्छा विचार देने में जो समर्थ हुए हैं, वाकई अनुपम जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से भी हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसे असामान्य बच्चे जिनके लिए एक ऐसा विषय लेकर के सबके बीच, सच में ये पिक्चर नहीं है, ये लेसन है, ये पाठ है, हमको सीख है, जिसके आधार पर हमारी संवेदनाओं का, हमारी सामाजिक ताने बाने का, सरकारों का सही अर्थ में आर्मी के माध्यम से आर्मी के भी दिल में जगह बनाई और ये एक तरह से जो एक संदेश दिया, वाकई अद्भुत है। तो ये थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि इस फिल्म के संदेश के बारे में जानकारी दे रहे थे। उनका कहना था कि तन्वी द ग्रेट एक ऐसी फिल्म है जो कि एक उस लड़की के जज्बे को दिखाती है जो कि अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है और कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए उस पर्वत पर पहुंचती है जहां उसके पिता यहां पर तिरंगा फहराना चाहते थे। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की भी क्या प्रतिक्रिया थी वो भी हम जानेंगे और इस फिल्म की प्रमुख जो कहानी है जिसकी वजह से इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सुनते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ प्रतिक्रियाएं। फिल्म तन्वी की स्क्रीनिंग है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आए। तमाम लोग इस मूवी को देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अनुपम खेर भी यहाँ इस मूवी को के प्रीमियर पर आए हैं और निश्चित ही अनुपम खेर से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मूवी और क्या है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक मैसेज करने वाली ये मूवी है। आप देख पा रहे हैं। सर, थोड़ा सा मूवी के बारे में आप बता दें किस तरह की मूवी है और क्या मैसेज करने वाली है। ये एक प्रेरणात्मक फिल्म है और इस फिल्म को मेरी भतीजी पर डिपेंड है। वो ऑटिस्टिक बच्ची है, ऑटिस्टिक बच्ची जो अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती है, उसके बारे में म्यूजिकल है। तो अपने पिताजी का सपना पूरा करने वाली तन्वी की कहानी पर यह फिल्म है और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करेगी। कैमरा में सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। तो अनुपम खेर क्या कह रहे हैं वो भी हमने आपको सुनाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी हमने सुनाया। और इस फिल्म की कहानी जैसा कि हमने आपको बताया कि अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए कैसे एक बेटी पूरे समाज से लड़ जाती है, सिस्टम से लड़ जाती है, उसे बखूबी इस फिल्म के ज़रिए दिखाया है जो कि दूसरों के लिए प्रेरणाप्रद है। और इसीलिए शायद इसी संदेश की वजह से इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया गया है। चलते हैं, रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता का जो कि इस पूरे खबर को कवर भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही वो भी आपने सुनी हैं। तो आइए चलते हैं प्रिंस के पास। प्रिंस, क्या कुछ खास है इस फिल्म में जिसके कारण इसे टैक्स फ्री किया गया है? कुछ
एजेंडे की फिल्में होती हैं, ऐसी आलोचनाएं होती हैं, तो क्या इस फिल्म में कुछ ऐसा संदेश है जिसके कारण इस फिल्म को टैक्स फ्री करने से समाज को अच्छा मैसेज जाएगा? देखिए, फिल्म तन्वी द ग्रेट एक मानवीय संवेदनाओं को छूती हुई और कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाती हुई है। और एक बेटी एक पिता के सपने को जब एक बेटी पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है, ऑटिज्म से पीड़ित वो बच्ची है और उसके पिता से बहुत प्यार है उसको, और उसके पिता भी उसको जब कहीं जा रहे होते हैं अपने सेना के किसी मोर्चे पर, तो उससे लगातार बात करते रहे। इस फिल्म में कल हमने, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे अपने मन, और उसके अलावा तमाम लोग भी वहां मौजूद रहे, अनुपम खेर और फिल्म की तमाम स्टार कास्ट इस मौके पर, प्रीमियर के मौके पर मौजूद रही। मैं भी वहां मौजूद था और निश्चित ही एक माहौल ऐसा था कि देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं के साथ सामाजिक सरोकार को जोड़ती है फिल्म है। और ऑटिज्म जो एक बीमारी है, एक समस्या है जिससे पीड़ित ये बच्ची है, उसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। और खास तौर से जब मैंने अनुपम खेर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी भतीजी ऑटिज्म से पीड़ित है और उसने इस बात का जिक्र किया और वो उसके मन में कुछ इस तरह के भाव आए और वहीं से मुझे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिली। तो निश्चित ही ये कॉन्सेप्ट एक उनके घर से, एक सदस्य से निकला है जो इस समस्या से पीड़ित था और कहीं आगे जाकर फिर वो एक बड़ी स्टोरी के तौर पर हम सबके सामने है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी फिल्म है, एक ऐसी बच्ची के जीवन को फोकस करती है जो कहीं ना कहीं अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। सियाचिन पर तिरंगा लहराना उसके पिता का सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए वो आगे जा रहे थे। सियाचिन में उनकी पोस्टिंग हुई। एक सपना होता है तमाम सोल्जर्स का कि सियाचिन जैसी सबसे हाईएस्ट चोटी पर उनकी पोस्टिंग हो, और बहुत कम लोग होते हैं जहां उनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन इस फिल्म की कहानी के अनुसार वहां उनकी पोस्टिंग होती है, जो सोल्जर होते हैं, और जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में धमाका होता है और उस धमाके में उनका जो ट्रक है जिसमें वो बैठे होते हैं क्षतिग्रस्त होता है और उनके साथी जो उनके सीनियर थे वो उनकी जान बचाने के बाद ट्रक खाई में गिर जाता है और ब्लास्ट होता है और उनकी जान चली जाती है। और उसके बाद फिल्म में जो स्टोरी शुरू होती है कहीं ना कहीं कि किस तरह से एक बेटी है जो उनके नजदीक रहती है और उनकी माँ जो ऑटिज्म की डॉक्टर हैं वो पल्लवी जोशी इस किरदार को बखूबी निभा रही थी। और जो जिस लड़की ने इस किरदार को निभाया वो भी अद्भुत है और बहुत ही अनोखा है कि एक नई कलाकार जिसकी पहली फिल्म है तो इस फिल्म को अपने अंदर तक समाहित करके उस किरदार को आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं संवेदनाओं को जोड़ती है, पब्लिक को कनेक्ट करती है, देखने वाले दर्शकों को कनेक्ट करती है। और फादर थे सोल्जर के, उनके एक पक्ष को दिखाती है कि एक पिता जब अपने पुत्र को खोता है तो किस तरह से उसके परिवार को आगे बढ़ाता है और उसके परिवार को लेकर चलता है। तो कहीं विदेश में जाना होता है उनकी माँ को, जो ऑटिज्म से पीड़ित बेटी है तन्वी, और उसके बाद वो अपने दादा के पास तन्वी को छोड़ते हैं और तन्वी की जिम्मेदारी जब उनके पास आती है तो तन्वी चूंकि कहीं ना कहीं ऑटिज्म से पीड़ित है तो वो इस तरह की हरकतें करती है जो कहीं ना कहीं उनको ठीक नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो उसको संगीत की शिक्षा दिलाना चाहते हैं क्योंकि संगीत से उसको प्यार था। और उसके बाद फिर वो धीरे 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 दादा और पोती की जो केमिस्ट्री है वो बढ़ती है और फिर उसके बाद मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इंटरवल तक जो मैंने देखी है मैं आपको बताऊं तो वो अपने पिता के बारे में पता करती है और वो चाहती है कि पिता के स्वप्न को वो पूरा करे आर्मी में भर्ती होकर। तो जो उनके पिता के दोस्त थे, सीनियर थे, जिनकी जान उन्होंने बचाई थी, उनके पास जाती है और फिर जब उन्हें पता चलता है कि ये उनकी बेटी है तो वो ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर वो बेटी सियाचिन पहुंच उस तिरंगे को लहराती और कहीं ना कहीं एक उस संवेदनाओं को जीवित करती है जो एक भारतीय सेना के प्रति होती है और भारतीय सेना के सोल्जर्स के मन में होती है, उनके परिवारों के मन में होती है। तो एक बेटी जब इस तरह की समस्या से पीड़ित होती है, बीमारी से पीड़ित होती है, ऑटिज्म जैसी, और फिर वो आगे बढ़ती है तमाम बाधाओं को पार करके और अपने पिता के स्वप्न को पूरा करती है, तो कहीं ना कहीं उस मानवीय संवेदनाओं को, सामाजिक सरोकार को और सेना के उस मन को जो हर एक चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये फिल्म सामाजिक संदेश देने वाली है, एक बच्ची के संघर्ष की कहानी है और इसीलिए इसे
जो है टैक्स फ्री किया गया है। तो टैक्स फ्री होने की सौगात इस फिल्म को मिली है। फिलहाल इस फिल्म को आप भी देखिए और इस फिल्म से आप भी संदेश लीजिए। तो आज इस दो खबर दोपहर में इतना ही। अगली बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।